इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आयतन प्रतिशत के बारे में जानेंगे कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने भार प्रतिशत के बारे में जाना था। अब जानेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत जो होता है कि किसी विलयन के 100 ml यानी किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को मिलीलीटर में ml में विलय की जो मात्रा हमारे पास प्राप्त होकर आएगी वो हमारी आयतन प्रतिशत कहलाती है। यानी किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो उसकी परिभाषा में लिखेंगे किसी विलयन के किसी विलयन के 100 ml किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में प्राप्त मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। सेम टू सेम अकॉर्डिंग ये भार प्रतिशत की परिभाषा की तरह है, पर फर्क ये है कि उसमें था कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम में यानी विलय के ग्राम में प्राप्त मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। और इसमें कहा कि किसी विलयन के 100 ml, खाली ग्राम और ml का डिफरेंस है दोनों में। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में प्राप्त मात्रा जो हमारे पास आएगी उसी को हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है विलय और एक होता है विलायक। विलय को आप पता है कि विलय को मैं क्या मानता हूं, ए, क्योंकि भार प्रतिशत में मैंने विलय को ए माना था और विलायक जो होता है हमारे पास विलायक को मानते हूं बी। विलायक को बी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग एक्स वाई मानकर करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विलय को ए और विलायक को बी मान रहा हूँ। अब यहाँ से हम जो विलय का जो भार निकल कर आएगा, यहाँ से हमारा विलय का यानी आयतन में जो है विलय का भार क्या होगा, भार यहां से भार आएगा बी ए यानी वॉल्यूम वाली बी ये। उसमें था क्या था, भार प्रतिशत में डब्ल्यू ए था, उसमें डब्ल्यू डी यानी वेट से और वी वैल्यू यानी वी ए ये विलय का भार होगा और वी और ये वाली बी वी बी ये हमारी होगी विलायक का भार। तो अब यहां से हम आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या फाइंड होगा, यहां से आयतन प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो हम जिस चीज का निकालेंगे यानी जिसका आयतन प्रतिशत निकालेंगे उसको रखेंगे ऊपर और टोटल को नीचे रखेंगे। जिसका हमें निकालना है उसे ऊपर रखेंगे और जो हमारा टोटल मटेरियल होगा उसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ से हम विलय का यानी हर जगह विलय का ही निकाला जाता है, तो यहाँ पर विलय का भार ऊपर क्या आएगा, विलय का आयतन, भार नहीं बल्कि विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन किस में लेंगे, ml में लेंगे। मैं आपको इसे दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि बीच में वीडियो अटक गई थी, वीडियो जो है रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी। तो यहाँ पर देखें विलय का आयतन,
हम यहाँ से आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। विलय का आयतन है, जिस चीज का हमें निकालना है वो उसे ऊपर रखेंगे और बाकी टोटल को नीचे लेंगे। तो विलय का आयतन ml में लेंगे और अपॉन में विलयन का आयतन, टोटल जो होगा कहोगे विलय और विलायक से मिलकर बनता है हमारा विलयन। तो यहाँ पर विलय और विलायक यानी VA और VB दोनों नीचे लेंगे, यानी विलयन का आयतन जो भी हमारा ml में आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो ये हमें हिंदी में हमारा प्राप्त हो गया। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहे तो इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे VA मतलब विलय का आयतन जो हमारा ऊपर लिखेंगे विलय का आयतन, और टोटल VA और VB दोनों को हम नीचे लिखेंगे, ml में आएंगे ये भी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो है आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला प्राप्त होकर आ जाता है। मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल कराता हूँ। अगर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल हमें दिया है न्यूमेरिकल, आप पढ़िए पहले। न्यूमेरिकल है कि 98 ml H2SO4 को 102 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। आपको मैंने बताया था विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पहचानिए हमारे पास विलय का आयतन कौन सा और विलायक का आयतन कौन सा है। जो हमारी कम मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा विलय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होती है वो हमारा विलयन वो विलायक कहलाता है। तो यहाँ से हमें 98 ml H2SO4 दिया है जो कि हमारा 102 से कम है। तो जो हमारा कम है, कम मात्रा में है, ये हमारा VA हो जाएगा। VA मतलब विलय का आयतन। विलय का आयतन हमें क्या दिया है 98 ml। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और देखिए क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर उसके बाद सूत्र लगाकर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास 98 ml जो कि VA विलय का आयतन दिया है 98 ml, और 102 ml VB है यानी विलायक का आयतन 102 ml, ये हमें VB दिया है विलायक का आयतन। अब सूत्र के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकालिए। सूत्र हमें क्या है, सूत्र आप पहले याद करिए अच्छे से कि आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हमें कौन सा यूज करते हैं। तो सूत्र से उम्मीद करता हूं आपको सूत्र भी याद हो गया होगा आयतन प्रतिशत का, कि VA अपॉन में आएगा VA प्लस VB और मल्टीप्लाई 100 से। ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र है। अब सूत्र के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को रखते जाए। VA हमारा VA है तो VA के मान क्या है 98, तो VA की जगह 98 देखिए 98 अपॉन में VA क्या है 98 प्लस VB की वैल्यू क्या है 102, तो VB की जगह 102 रखिए और मल्टीप्लाई 100 से कीजिए। अब इसे आप सोल्व कीजिए। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। 98 को ऐसी चीज रखेंगे ऊपर, अपॉन में 98 प्लस 102 कितने हो जाएंगे 200। आप इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 200 आएंगे आपके पास 200, और मल्टीप्लाई की जगह कितना है 100। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इस 2 से आप 98 को काट सकते हैं 49 बार। तो यहाँ से हमारे पास V मतलब आयतन प्रतिशत क्या आया इक्वल 49%। ये हमारा आयतन प्रतिशत निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल आप क्या दिया था 98 ml H2SO4 था हमारे पास, और 102 ml जल था। तो इसमें प्राप्त विलयन आयतन प्रतिशत पूछा था हमसे। तो आप पहले देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। VA हमें दिया 98 और VB दिया 102। अब आप इसे फॉर्मूले पर रखिए, VA की जगह 98 रखेंगे और VA प्लस VB, तो मैंने इनके मान रखे, दोनों को ऐड किया, 2 से हुए, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से 98 को आप डिवाइड करेंगे तो 49 बार जाएगा, तो 49% हमारे पास ये निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।